हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित। अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि काफ़ी घबराए हुए होते हैं कि डॉक्टर साहब हमको स्टेरॉइड लिख दिया, हमको स्टेरॉइड टैबलेट्स लिख दी आई के ट्रीटमेंट में। तो क्या आई के ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड वाकई में यूज़ होते हैं? तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेरॉइड्स का क्या यूज़ है आई के अंदर। तो लेट्स सी। देखिए, ऐसा है कि स्टेरॉइड्स को बहुत सी बीमारियों में यूज़ करा जाता है। स्पेशली आई के अंदर 4 ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे स्टेरॉइड्स ड्रॉप के फॉर्म में या टैबलेट के फॉर्म में या इंजेक्शन के फॉर्म में यूज़ करा जा सकता है। अगर हम शुरू करें तो पहला मोस्ट कॉमन रीज़न रहता है एलर्जिक आई कंडीशंस में। मैंने एलर्जी पे काफ़ी वीडियोस बनाए हैं और उसके अंदर ये बताया है कि किस तरह से आपका एक एक्यूट फेज़ रहता है जब एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और एक मेंटेनेंस फेज़ होता है जब मेंटेन करना होता है, बार बार एलर्जी ना हो। तो एलर्जीज़ के अंदर डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी मोस्टली ड्रॉप फॉर्म में स्टेरॉइड्स को यूज़ करा जाता है इन्फ्लेमेशन और रिएक्शन को कम करने के लिए, या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है तो इंजेक्शन भी देना पड़ता है। स्पेशली जो जाइंट पेपिलरी कंजंक्टिवाइटिस होते हैं, कुछ सीवियर वीकेसी वर्नल केरेटो कंजंक्टिवाइटिस के केसेस, ऐसे केसेस में स्टेरॉइड्स को इंजेक्शन फॉर्म में या ओरल फॉर्म में भी, वाइसोलॉन टैबलेट फॉर्म में भी यूज़ करना पड़ता है। तो इस चीज़ से आप घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर से अपनी दवा को समझें और ट्रीटमेंट को प्रॉपरली लें। किसी के कहने पे कि आपको डॉक्टर ने स्टेरॉइड दे दिया, एकदम से घबरा के उसे बंद नहीं करें। स्टेरॉइड्स का जो मेजर प्रॉब्लम होता है जो आई ट्रीटमेंट में हम देखते हैं कि अगर हम किसी को ड्रॉप फॉर्म में स्टेरॉइड्स देते हैं तो उसमें बहुत से लोग स्टेरॉइड रिस्पॉन्डर्स होते हैं, 5% लोग पॉपुलेशन में, जिनका प्रेशर बढ़ने का डर रहता है। तो इसीलिए हम रेगुलर प्रेशर भी चेक करते हैं जिन पेशेंट्स को हम स्टेरॉइड ड्रॉप्स देते हैं, स्पेशली एलर्जीज़ में जहाँ लंबे समय तक चलता है। कुछ लोगों को जहाँ पे ओरल स्टेरॉइड लेने पड़ते हैं किसी आई बीमारी के कारण, उनको उस केसेस में कैटरेक्ट बनने का डर रहता है लंबे समय में, बहुत लंबे समय पर अगर लेते रहते हैं, तो वो भी हम मॉनिटर करते हैं। दूसरी हम कंडीशन देखें जहाँ पे स्टेरॉइड यूज़ करे जाते हैं, वो है ड्राई आई या ड्राई आई सिंड्रोम। बहुत से लोग आजकल कंप्यूटर यूज़ करते हैं, बहुत सी दूसरी बीमारियां हैं, थायराइड है, आपको डायबिटीज़ है, इन कंडीशंस में लोगों को ड्राई आई भी होता है। तो पेशेंट आता है, हम उनको लिखते हैं लुब्रिकेंट ड्रॉप, साथ में एक स्टेरॉइड लिखते हैं, तो पेशेंट घबरा जाता है कि स्टेरॉइड क्यों लिख दिया सर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्टेरॉइड उस इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट को कम करने के लिए देते हैं जिसके कारण ड्राई आई बहुत बढ़ गया है। एक बार वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है तो हम स्टेरॉइड को बंद कर देते हैं और सिंपल टीयर सप्लीमेंट्स पे शिफ्ट कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन योर आई कंडीशन। तो इससे घबराएं नहीं, उसको यूज़ करें। तीसरी कॉमन कंडीशन है जहाँ पे स्टेरॉइड यूज़ करे जाते हैं, दैट इज़ आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी या रेटिनल सर्जरी। कोई भी सर्जरी जब आई पे करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है एज ए बॉडी रिएक्शन। तो उस केसेस में उस रिएक्शन को रोकने के लिए, ताकि कोई इम्प्लांट आपको लेंस डाला है तो वो फेल ना हो, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। मोस्टली ड्रॉप फॉर्म में दिए जाते हैं बिकॉज आजकल टेक्निक बहुत अच्छी हो गई है कैटरेक्ट सर्जरी की। ओरल फॉर्म में किसी किसी केस में देना पड़ता है जहाँ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो, तो वो आप लें, अपने डॉक्टर से अपनी दवा को समझें, उसे मन से बंद नहीं करें। महीना भर भी देना पड़ता है, कभी कभी 2-2 महीने तक देना पड़ता है। कुछ ऐसी सीवियर कंडीशंस होती है, जो 4th पॉइंट है अपना, दैट इज़ पोस्ट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस का मतलब होता है यूवियाइटिस, स्क्लेराइटिस, रेटिनाइटिस, कोरोडाइटिस। ये ऐसी बीमारियां हैं जो एक तरह का रिएक्शन होता है बॉडी का अपनी आई के खिलाफ। ये ऑटोइम्यून भी हो सकता है, किसी चोट के कारण भी हो सकता है। इन कंडीशंस में भी स्टेरॉइड्स को यूज़ करा जाता है। यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी ऑफ इन्फ्लेमेशन, ड्रॉप फॉर्म में, खाने की टैबलेट वाइसोलॉन फॉर्म में, या फिर इंजेक्शन फॉर्म में आँख के अंदर इंजेक्शन तक लगाना पड़ सकता है। तो आई थिंक स्टेरॉइड रिलेटेड जो आपका मिथ है कि क्या आइज़ में यूज़ करना ज़रूरी है या डॉक्टर ने हमें स्टेरॉइड दे दिया, ये आपका मैंने क्लियर करा होगा। एक इस पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मन से स्टेरॉइड कंटिन्यू ना करें। मैंने देखा है काफ़ी लोगों को जिनको स्टेरॉइड ड्रॉप से आराम आ जाता है, वो मन से स्टेरॉइड ड्रॉप्स डालते रहते हैं। तो उनको ये नहीं करना है। ओनली मॉनिटरिंग के अंदर ही, अंडर डॉक्टर कंसल्टेशन, आप स्टेरॉइड्स को यूज़ करें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें और किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो आई थिंक आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप उसको कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।